हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। आज बहुत अच्छा दिन था क्योंकि कल रात को हम लोग थोड़ा सा लेट सोए थे और गुनगुन छुपके देख रही है और डुग्गू भी। तो गाइज जो जहाँ भी रहे मस्त रहे और खुशी रहे। तो गाइज अभी घड़ी में बज रहे हैं 11:30 और अब जा रहे हैं हम नाश्ता बनाने क्योंकि संडे और सैटरडे हम लोग का लेजी रहता है। तो बना रहे हैं, आप सब जरूर देखिएगा कि है। और नाश्ते में क्या है मैं बैक कैमरा से आप सबको दिखाऊंगी। तो गाइज आप सब ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार है। ओके गाइज। तो गाइज आज नाश्ते में चना बन रहा है। चने के साथ ये ब्रेड है और ब्रेड मंगाए हैं हम लोग। चने के साथ ये ब्रेड खाते हैं। और आप सब चने के साथ क्या रोटी की ब्रेड क्या खाते हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो गाइज अब ये स्टार्ट कर दिए हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बन जाएगा तब ये सब सामान जाएगा उसमें। ओके गाइज, पूरा प्रोसेसर हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है। तो गाइज बहुत दिन से चना खाने का मन कर रहा था तो सोचा कि यार क्योंकि हफ्ता के 5 दिन तो बाबू और बहनी स्कूल में रहते हैं, दोनों बच्चे, तो होता नहीं है। जब आते हैं तो उनको घर का खाना चाहिए, तो इसलिए सैटरडे और संडे को हम लोग का प्रोग्राम रहता है। तो आज है चना खाने का। तो मेरे बेटे को चना छोला ये सब बहुत पसंद, तो उसके लिए सैटरडे को हम बनाते हैं। तो आज बना रहे हैं चना। और इसका प्रोसेसर कैसे कैसे होता है हम आप सबको शेयर करेंगे। और गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ये देखो चना। लो बाबा, चना तो बैठा दिए, गैस चालू ही नहीं किए। अब ये मसाले के लिए तैयारी हो रही है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस जैसे कि आप देखें कि मैं नाश्ता बना रही थी, चना बन रहा है। इधर देखिए ये मसाला अभी फ्राई कर रहे हैं। तो हम सोचे कि घर के लिए कुछ सामान मंगाना है। आज सैटरडे है, सारा सामान ख़त्म हो गया था, बच्चे लोग का भी सामान चाहिए था। तो गुनगुन बोली मम्मी कुछ सारा सामान ख़त्म हो गया है तो मंगा लो। तो मैं ये सब सामान मंगाई, आप सबसे साथ शेयर कर रही हूँ। ये बच्चों लोग के लिए मीठा बिस्कुट, ये डुगू के लिए केक, और चना बना रहे हैं तो उसके लिए ब्रेड चाहिए था, ये भी मंगा लिए। और डुगू बोला कि ये खाएं, स्माइली मंगाए हैं। हम और मेरे दोनों बच्चे कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो हस्बैंड भी पीते हैं मगर वो कम पीते हैं। कॉफ़ी भी मंगाए। और शाम के लिए स्नैक मंगाए हैं। ये क्या है बेटा? चना स्पाइसी ओटेड पीनट्स। ये इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैं अक्सर ये मंगाती हूँ। बिकानो। और ये रात के लिए कोल्ड ड्रिंक। ये सॉस मंगाए हैं। और ये 2 पैकेट दूध, क्योंकि शाम के टाइम में टी टाइम तो होता ही हम लोग का, बिना चाय के बिना हम लोग का समय नहीं बीतता है। तो 1-2 कप हो ही जाता है। और लास्ट में मक्खन। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को जो जो लाइक करेगा उसको मैं 1 मक्खन फ्री दे दूंगी। ओके गाइस, आवाज बंद कर दो। अब हम हमारा वीडियो बने दो। करे साथ मजा है। चल तो जैसे कि आप सब देखें कि हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, बेटू वेटू सब कर लिए हैं, गुनगुन भी कर ली। गुनगुन प्रोजेक्ट बना रही है, हम दिखा रहे हैं आपको बैक कैमरा से। बैक कैमरा नहीं दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे। गुनगुन
डुगू आ जाओ, दीदी को प्रोजेक्ट करिए, दिखा दें। और डुगू टीवी देख रहा है, बोल रहे कब से उसको साउंड धीमा करने के लिए, तो वो सुन नहीं रहा है। तो आज का टॉपिक सेम वही है, मगर कुछ थोड़ा अलग से है। इसमें गाइस एक तो ये लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता ही रहेगा। प्लीज़ गोरखपुरिया भाभी, आप सब समझदार हैं, इतना तो आप लोग को भी पता है कि लड़ाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो करके बैठे हैं, सारा काम कर लिए हैं। तो ये गुनगुन अपना प्रोजेक्ट कर रही थी। तो गाइस आज बहुत मन खुश है, 26 तारीख से ही बहुत मन खुश है, लेकिन सोचे थे कि अपने ब्लॉग में बताएंगे, वो चीज़ हो जाए तब बताएंगे। तो बता रहे हैं पहले जो टॉपिक पे हम चल रहे हैं, तो वो क्योंकि एक को ख़त्म नहीं करेंगे दूसरों को बताएंगे तो आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि गोरखपुरिया भाभी बोल रही हैं असली से, या विष्णु भैया भी जो भी है, देखिए एक दूसरे का साथ तो जब तक अच्छा था तब तक तो सबको ही एक दूसरे का सपोर्ट बहुत किए हैं। ठीक है, मानते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो या क्या है, देखिए कहते हैं ना व्यूज़ के लिए वो भी कोई सब व्यूज़ के लिए सब कुछ करते हैं। कौन किसको क्या सब, हम लोग भी पागल नहीं है कि किसी को देख के ऐसे ही जज कर दे रहे हैं, या कोई भी सब्सक्राइबर। लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आखिर लास्ट में फिर एक जैसा ही काम करेंगे, एक दूसरे को मिलके सॉरी बोल के काम करेंगे। तो इतना इल्ज़ाम लगाना, ये सब बोलना कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए गोरखपुरे भाभी, आप भी कुछ ज़्यादा ही बोल दे रही हैं, काहे कि टॉपिक कहाँ से कहाँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो आप सोशल मीडिया पे ना जाके, सोशल मीडिया पे ये ना देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे आई हैं तो अगर कुछ भी बात बोलेंगे वो बात अक्सर एक दूसरे कुछ भी कोई भी उसको कोई भी ऐसा टॉपिक जो होगा उसके पास चला जाएगा तो उनको भी बुरा लगेगा। अगर कोई भी हो, आपका मानते हैं आपका उस टाइम डॉगी बीमार था, आप नहीं है, तो आपको ये भी तो आप कोई भी हो ये बोलेगा कि हम भी चाहते तो 4-5 हज़ार रुपया दे के आते हैं। अरे उस बंदे का मान लो भाभी, हम आपका भी सपोर्ट करें, हम ये नहीं करें, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ना आपका सपोर्ट करें, विष्णु भैया का सपोर्ट करें या गुड़िया जी का सपोर्ट, हम किसी का सपोर्ट नहीं, हम सबका बात सुन के उसके बारे में ही हम बता रहे हैं। क्योंकि हमको किसी का सपोर्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है कि हाँ हम उनका सपोर्ट करेंगे, हाँ वो फुहरी है। अरे ये सबसे गलत बात है, किसी के ऊपर हम लोग इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो नहीं करते हो, उसका मर्जी। देखिए जैसे आप अपने काम करती हैं अपनी मर्जी से, तो वो भी विष्णु भैया भी तो अपने मर्जी से भी काम कर सकते हैं। गुड़िया भी, वो लोग क्या अश्लीलता फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप एक जन के चलते आप अपने लिए तो मुसीबत ले रही हैं ना। तो इसीलिए तो हम यही कहेंगे, गोरखपुरिया भाभी हो या विष्णु भैया हो या कोई भी हो, जब 2 जन 3 जन में लड़ाई होता है तो उसका फ़ायदा सही बात है तीसरा उठाता है। तो प्लीज़ 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 आप सब लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जो भी करेंगी, अब ये तो है नहीं कि चिप्पा चोरी से कोई काम करके हट गया है। जो भी सब देख रहा है, सबका वीडियो देख रहा है, कौन सही है कौन गलत है सबको पता चल रहा है। अब विष्णु भैया बोलने आप गलत हो, गोरखपुरिया बोले ये गलत हो वो गलत है। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपस में ना लड़के अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गंदा दिखाई दे रहा है। आप उनके ऊपर 4 इल्ज़ाम लगाए, वो आपके ऊपर 8 इल्ज़ाम लगाए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप सब एक एक्टर हो और आप सब अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर हो, काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जिसको जो देखना होगा वो तो देखेगा है। अगर जिसको गोरखपुरिया भाभी पसंद, तो गाइस डुगू घर पे है, अगर आपको कार्टून का आवाज़ आ रहा होगा तो पता चल जाएगा कि डुगू घर में है, क्योंकि आज सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है इन लोग का स्कूल का। तो वही जो बात हम बोलने चाह रहे हैं कि एक दूसरे को, और फिर सही बात है, आप किस किस को अश्लीलता करने से मना कर सकती हैं कि हाँ हम देखिए जिसको बोलना नहीं चाहिए है। आजकल वही वीडियो बना के आगे, अगर जैसे हम जैसे घर जैसे वीडियो बना, हम लोग हाउस वाइफ हैं, बहुत जन ऐसे हैं कि ऐसे वीडियो बना रहे हैं, उन लोग का वीडियो ने आज जो थोड़ा सा अश्लीलता या कुछ कर दे रहे उनका व्यूज़ कितना आ रहा है, मिलियन चला जा रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि आप जो करिए बहुत अच्छा है,
लेकिन एक दिन से समाज सुधरने वाला नहीं है। और ख़ास करके यूपी बिहार में तो यही सबका चलन ही चल चुका है कि ऐसा ऐसा कि माँ, हम लोग खुद अपने भाई बहन एक साथ बैठ नहीं सकते, माँ बाप के साथ बैठ के कोई वीडियो नहीं देख सकते, कोई गाना नहीं सुन सकते। आजकल ऐसा ऐसा गाना चल रहा है कि कहने लायक के नहीं। तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहा है, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जब लड़ाई हुआ तब एक दूसरे को पता चला कि हाँ इसमें अश्लीलता आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो ये सब बोल के करके दिमाग को टेंशन देने से अच्छा है कि सबको अपना में जो काम है वो काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। रही विष्णु भैया, आप भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो प्लीज़ आप तो जानते हैं कि कौन कैसा है कि नहीं। हाँ, मानते हैं कि कोई अगर किसी के बारे में बोलेगा तो वो जवाब देगा ही, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, आप लोग एक ही फील्ड में हैं, एक ही जगह हैं, काम कर रहे हैं। वो हम जब घर में 4 बर्तन हैं तो गिनने और रखने का आवाज़ होगा ही। तो हम तो यही कहेंगे कि आप भी तो अपने टाइम में एक ऐसा कुछ किए थे, आपको भी पता है। आपका भी मालती भाभी से आपका हुआ था झगड़ा, वो भी सोशल मीडिया पे चला था। गोरखपुरिया भाभी के हस्बैंड भी हेराए थे, वो उसका भी सोशल मीडिया में बहुत सपोर्ट किए थे। तो घर परिवार में कब किसके ऊपर मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता है। अब गोरखपुरिया भाभी का मानते हैं कि बोलते बोलते वो कुछ और बोलना चाह रही थी, कुछ और बोल दी। होता है। अब मालती भाभी आप भी बहुत समझदार हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो बोलती हैं वो ख़राब बोलती है, या विष्णु भैया जो बोलते हैं, या गोरखपुरिया भाई। देखिए, जिस टाइम में जो बात निकलती है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा चलता है ना, अगर कोई एक बात बोलता है तो उसको कितना जन तेल मसाला लगा के उसको अच्छा से फ्राई करके आपके पास परोसा जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि समझदारी यही है कि एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से अगर आप लोग को मनमुटाव या कुछ भी कोई भी बात हो, जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का हल नहीं निकलेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो घर में अगर कोई बात होता है, मन में बात रखे रहेंगे तो इसका फ़ायदा तीसरा उठाएगा। अभी कहते नहीं है, सब यूट्यूबर्स सब जो यूपी में जो है सब यही बोल रहे हैं कि हम गए तो पूरी खाएं तो ऐसे हुआ तो वैसे हुआ। तो आप अरे जिसका जो बजट किया होगा वो दिया होगा, चाहे कोई भी हो। ऐसे तो होगा नहीं कि कोई छुच्छे हाथे जाके करके आया होगा। और जो ये प्रोग्राम रखे हैं गुड़िया जी के हस्बैंड और गुड़िया, तो उनको भी पता है कि 10 आदमी का वो है तो 20 आदमी का बना के चलना पड़ता है। और भगवान के दया से हम भी देखे हैं, उनका व्यूज़ में अच्छा खासा उनका भी कमाया है, वो भी उनका भी हर एक चीज़। लेकिन कहते नहीं, आपस में जब इंसान लड़ता है तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आता ही आता है। तो प्लीज़ आप सब ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि जिससे हम लोग को भी देख के ख़राब लगे। हम लोग तो आप सबके फ्रेंड हैं, सब्सक्राइबर हैं, हम लोग को भी मज़ा आता है देख के। और एक सब्सक्राइबर हम भी हैं, आपको भी सब्सक्राइब किए हैं, गोरखपुरिया भाभी को भी सब्सक्राइब किए। हमको किसी में कुछ कमी नहीं लगता है। हाँ, कमी कब लगता है, जब आप लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करके वो होता है, तब हमको बुरा लगता है। तो गाइज़, आप सब भी जानते हैं कि आज लड़ेंगे, बाद में पीछे एक होंगे, तो आप सब मत लड़िए। ये सब देख के हमको भी अच्छा नहीं लगता है। हमको का कोई भी सब्सक्राइबर होगा आपका, ये सब देख के अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग यही चाहेंगे आप लोग अच्छे से काम करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, और हम लोग को भी अच्छा गाना, अच्छा पिक्चर सब कोई देखने मिले। तो गाइज़, आज का टॉपिक तो ये वाला यहाँ खत्म। दूसरा टॉपिक हम जो बोल रहे थे 26 तारीख, गाइस हम अयोध्या से हैं। तो कितनी बड़ी बात है हम लोग के लिए है कि रामलला का शिला रामलला का और सीता मैया के जगह से आ रहे हैं, जिस शिला से उनके मूर्ति बनेंगे। और वो आ गया क्योंकि तो अयोध्या से हैं। तो कितनी बड़ी बातें हैं कि अयोध्या में अब श्री राम लला के मूर्ति बनेगा, और हम लोग भी जाके उनका दर्शन करेंगे। हम लोग तो जाके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही हम उनका सारा सब कुछ देख रहे हैं।
तो जब हो जाएगा या भगवान जब चाहेंगे हम लोग भी आए उनका दर्शन करें तो पहुँचेंगे हम लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए। तो यही सब हो रहा था गाइस। और गाइस कितना अच्छा लग रहा था उन ये सब देख के। और पत्थर भी कहाँ से आए हैं, जनक माता के इधर से आया है पत्थर। और ये सब देख के हमको बहुत अच्छा लगा। और डुग्गू भी आज नया नया बना हुआ है। हम टॉपिक कहाँ का है कहाँ, और डुग्गू आ गया बीच में, मेरा माइंड डेवलप हो गया डुग्गू के उधर। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइज़ यही सब हो रहा है। और सोशल मीडिया पे ये सब देख देख के कहाँ से मूर्ति आया कहाँ से, पहले तो हम देख के इतना खुश हुए कि अब वो मूर्ति जा रहा है, अयोध्या पहुंच गया है। और वहाँ पे उस मूर्ति का पूजा अर्चना हो रहा है। सब साधु महात्मा वहाँ पे उस मूर्ति को शुद्धि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो तो ऐसे ही देखने से सब पत्थर, कहते नहीं है राम का नाम लेते से ही पत्थर तैरने लगता है। तो सोचो वो पत्थर वहाँ से यहाँ आ गया बिना किसी अड़चन के। तो कहते नहीं है मन में ठानो राम का नाम तो सारे काम बन जाते हैं। तो भगवान करे जल्दी जल्दी राम लला का मूर्ति बन जाए, जनक माता की मूर्ति बन जाए, जल्दी जल्दी हम लोग दर्शन करने आए। और तो यही सब हो रहा है। देखते हैं कब अयोध्या जाने का मौका मिलता है। और जाएंगे अयोध्या तो ज़रूर एक बार राम लला की मूर्ति को देखने। जब हम लोग जाते थे तब भगवान खुले आसमान में रहते थे, ऐसे जैसे एक इंसान को घर से निकाल दिया जाए वो जाके फुटपाथ पे बैठ जाए, तो सेम वैसे ही जब हम लोग जाते थे दर्शन करने, इतना फोर्स इतना सब कुछ रहता था कि ठीक से दर्शन भी नहीं करने को मिलता था। और मन मायूस होकर चला आना पड़ता था कि और उस टाइम कुछ देखने को मिलता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो हालात। तो यही सब हो रहा था, यही सब बोल रहे थे। तो हमको भी ये देख के अच्छा नहीं लगता था। हम लोग जब शादी नहीं हुआ था मेरे, तो हम लोग जाते थे, क्योंकि हम लोग का तो हर साल में एक बार हम लोग जाते थे। हम लोग के अपने गांव तो अयोध्या ही उतरना पड़ता था। तो वहाँ से सब कोई हम लोग फ्रेश होकर नाश्ता पानी करके तब आगे घर जाते थे। बहुत मज़ा आता था गाइस। जो यूपी से है या कहीं भी यूपी के कहीं भी कोई भी कोने पे हो, क्योंकि कहते हैं ना घर हर कोई ना कोई इंसान बाहर जाके बसा हुआ है, लेकिन अपने दिल में अपने हर उस मोमेंट को याद करता होगा जो यूपी से है। तो गाइस ये सब बातें बोल के कह के समझा नहीं पाए। वो तो फीलिंग ही दूसरा रहता है जब हम लोग कहीं जाते हैं। और ख़ास करके हम लोग, क्योंकि मेरे मम्मी पापा देश से ही है, तो उन लोग के पता ही है आप सबको कि जब कोई अपने गांव जाता है, घर जाता है, तो उसको कितनी खुशी होती है। ठीक उसी तरह मेरी मम्मी पापा भी बहुत खुश होते। साल में एक बार हम लोग जब गर्मी की छुट्टी होते थे तो हम लोग जाते थे। मम्मी का घर यूपी में पापा का घर अयोध्या है और मम्मी का अकबरपुर। तो कहते नदी के सरजू नदी के दो धार पे, दोनों में एक धार पे मायका मम्मी का, एक धार पे ससुराल। तो बहुत मज़ा आता था जब नाव से हम लोग बैठ के नानी के घर जाते थे। नानी के घर जाते थे, घूमते थे फिरते थे। और नानी के यहाँ हम लोग को वो बचपन अभी भी याद आता है। हम मेरा भाई बहुत घूमे हैं नानी के यहाँ, ऐसे रहता था। और गाइज आप सब भी अपने नानी के यहाँ गए हैं कि कहाँ कहाँ किसके यहाँ नानी का घर है, हम लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गुनगुन का तो नानी घर अब हो गया है नेपाल, पहले अयोध्या ही था। अब वो पापा का काम तो नेपाल में चालू हो गया है, तो मम्मी वहीं पर जाके शिफ्ट हो गए। तो अब गुनगुन के नानी का घर 3 जगह है, बंगाल में, यूपी में और नेपाल में। तो हम ये गुनगुन कह सकती है कि मेरी नानी का घर 3 जगह है। तो यही सब होता है, बहुत मज़ा आता है जब एक कहीं जाओ घूमने उमने, तो वो सब यादें आए। अब फ़िलहाल तो अभी बहुत दिन हो गया हम लोग गए ही नहीं यूपी। तो यही सब हो रहा है, यही सब कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब इंसान उदास होता है या कुछ होता है तो उसको वही सब चीज़ें याद आती हैं अपने बचपन की। तो आप सबको अपना बचपन कहाँ कहाँ बिताएं गाइस, हमको भी बताना ज़रा, क्योंकि बचपन ये है कि ऐसा मुकाम होता है कि आप
सबके साथ शेयर कर सकते हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं कि हम कहाँ गए थे कहाँ नहीं है। और इतना 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 अच्छा दिन बचपन बीता है हम मेरा कि कहने लायक के नहीं, क्योंकि उस टाइम सब कोई एक साथ रहते थे, एक साथ घूमना फिरना, बुआ हुआ सब कुछ रहते, सब जगह जाना आना। अब तो सबके बच्चे अपने अपने काम में, सब चीज़ें अब हम दूसरे को क्या बोले, हम मेरा खुद ही उन दोनों बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना, कैसे जाएंगे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल कहीं जाना आना हो नहीं रहा है क्योंकि गुनगुन, तो यही सब हो रहा है। तो गाइज़ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइज़ प्लीज़ आप सब भी मेरा सपोर्ट कीजिए, कहते हैं ना बिना दिए आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। तो प्लीज़ 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 आप जैसे मेरा सपोर्ट किए वैसे मेरा शॉर्ट वीडियो है वो उसको भी जाके आप सब कुछ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हाँ, और मेरा सपोर्ट कीजिए। ओके गाइज़, बाय।